तो बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार फिर से खबरों की ओर रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हुई है। देर रात से जमकर बादल बरस रहे, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और सड़कें बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गई है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो दिल्ली की सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई है और मौसम काफी सुहाना हो गया, क्योंकि बीते दिनों काफी उमस भरे दिन बिताने के बाद जब रात को बारिश हुई तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में लगातार बारिश का दौर जारी है। इससे गर्मी से तो राहत मिली हुई है, लेकिन जगह जगह सड़कें जलमग्न हो गई है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को खासा परेशानी भी हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है और लंबा जाम लग गया है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो झमाझम बारिश हुई है। देर रात से ही तेज बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, गाड़ी की रफ्तार इस दौरान धीमी हो गई है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवाजाही में दिक्कत हो रही है। ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलने की वजह से जो लोग सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, उनके लिए भी काफी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में कमी देखी जा रही है, ऐसे में लोगों को दिक्कत हो रही है। काफी देर तक उनको इंतजार करना पड़ रहा है। तो झमाझम बारिश होने की वजह से उमस भरी गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। तो लगातार देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है और अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये दिल्ली के अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देखिए अक्षरधाम में किस तरीके से बारिश हुई है। मिंटो ब्रिज की अगर हम बात करें तो आज पहली बार है जब इस बारिश में, इस मानसून के सीजन में मिंटो ब्रिज डूबा नहीं है और वहां पर आवाजाही बिल्कुल सुचारू है। लेकिन जिस तरीके से जगह जगह जलभराव की स्थिति है, लगातार बारिश हो रही है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और ये बारिश इतनी धुआंधार है कि आप दूर तक देख भी नहीं सकते। ऐसे में गाड़ी को सावधानी से चलाना एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है, क्योंकि आवाजाही में सड़कों पर काफी लोग आपको नजर आएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। देखिए, निजामुद्दीन की तस्वीर है, फिर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अक्षरधाम हो गया, मिंटो ब्रिज हो गया, और तमाम जगहों की ये 7 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां अलग अलग जगहों से बारिश की ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई। एक और मूसलाधार बारिश, धुआंधार बारिश, जहां पर लगभग आप 200 मीटर से ज्यादा की अगर आप विजुअलाइजेशन करें तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। और ऊपर से जलभराव की स्थिति की वजह से आपके लिए यह भी समस्या है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है और गाड़ियों की रफ्तार अगर धीमी होगी तो ट्रैफिक जैम के दौरान समस्या ज्यादा हो जाती है। तो वहीं आज मंगलवार का दिन है, लोगों को ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि वीकडेज में ऑफिस पहुंचना, समय पर ऑफिस पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है और जब बारिश हो रही हो तो बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज बन जाता है। ऐसे में स्कूल भी अभी इस दौरान बच्चों के चल रहे हैं, तो समय पर स्कूल पहुंचना, क्योंकि लगातार जाम की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, गाजियाबाद की बात करें, अब गाजियाबाद की क्या है, गाजियाबाद में सड़कें काफी संकीर्ण है, पतली पतली सड़कें है, लेकिन जलभराव की स्थिति की वजह से वहां पर भी काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि घरों तक में पानी चला जाता है और इस गंदे पानी की वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी होती है, बैक्टीरिया भी होते हैं, जिनके वजह से आपको काफी ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए सावधान रहिए, क्योंकि बारिश का मौसम कई प्रकार की बीमारियां लेकर भी आता है। तो देखिए, उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 1273 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। चिन्याल से देहरादून उन सभी को पहुंचाया गया। तो आज धराली में जो आपदा आई थी उसका 8वां दिन है और लगातार अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है, स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर के सहारे सबको उस जगह से निकालकर सेफ जोन में पहुंचाया जा रहा है और तमाम जो टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना के जवान, आर्मी और साथ ही प्रशासन, जो उत्तरकाशी के प्रशासनिक लोग हैं, वो तमाम लोग इस वक्त मौके पर मौजूद है और लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चीता हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच सुखद खबर यह है कि लगभग 1200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और लगातार जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम चीता हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं सीएम धामी भी तमाम चीज पर अपडेटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर हम बात कर ले
प्रशासनिक लोगों की, तो वो भी तमाम चीजों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह आपदा आई थी, लोगों को वहां से सेफ बाहर निकालना, उसके बाद सेफ जोन तक पहुंचाना, उस गांव को खाली करवाना, क्योंकि आपदा बताकर नहीं आती। प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती है जो अचानक ही तबाही लेकर आती हैं, और यही मंजर हमने धराली में 8 दिन पहले देखा। तो यही वो हेलीकॉप्टर है, देखिए जैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और राहत बचाव की जो सामग्री है वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों पर कैंप्स भी लगाए गए हैं, और कैंप्स लगाए इसलिए गए हैं ताकि जितने भी लोग हैं वहां पर, जो लोग रेस्क्यू करके लाए जा रहे हैं, अगर उनमें से किसी को चोट लगी है तो तुरंत ही उनका इलाज किया जा रहा है। अगर कोई गंभीर रूप से चोटिल है तो उसको तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है। तो ये सुखद काफी तस्वीरें हैं, क्योंकि धराली में जिस तरीके से 8 दिन पहले तबाही की तस्वीर देखने को मिली थी, और वो तबाही की तस्वीरें गवाही दे रही थी कि प्राकृतिक आपदा जब आती है तो इसी तरीके से तबाही और मलबा अपने साथ ले आती है, और उसी मलबे में लाखों जिंदगियां जो हैं वो दबकर रह जाती हैं, और उसी पानी की धार में, उसी नदी की धार में वो बह जाती हैं। इसकी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन जिस तरीके से लगातार 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो तबाही थी जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, पूरा गांव इस मलबे के नीचे दब गया, वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कितना मुश्किल है, क्योंकि जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं, और सड़कें टूटने की वजह से और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहां तक प्रॉपर तरीके से और जल्दी राहत और सामग्री नहीं पहुंच पा रही। अगर हम बात करें तो इसीलिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि हेलीकॉप्टर से जल्द सामग्रियां पहुंचाई जा सके, और साथ ही लोगों को जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सके। तो देखिए, नैनीताल में भी मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। स्कूल और आंगनबाड़ी में इस दौरान छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो मौसम विभाग ने नैनीताल जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश, भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। गरज और चमक के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई है। वहीं इस बीच डीएम ने पूरे जिले के स्कूल और आंगनबाड़ी में छुट्टी घोषित कर दिया है। तो देखिए, एहतियातन ये कदम उठाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में तबाही की तस्वीरें हमने देखी है, प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए स्कूलों को और आंगनबाड़ी में छुट्टी घोषित कर दी गई है, ताकि बच्चों को खासा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, और नैनीताल में जगह जगह पर और भी कई जिले हैं जिनमें भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, पहाड़ दरकने लगते हैं, और इसी वजह से समस्याएं जो है वो इजाद होती हैं। लोगों को काफी परेशानी होती है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड होता है, और ट्रैफिक की समस्या इस दौरान देखने को मिलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता, और वहां से जमीन जो है वो धंस जाती है। इस बार में कई लोग शिकार भी बन जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन चौकन्नी नजर आ रही है, प्रशासन ने एहतियातन ऐसे कई कदम उठाए हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो देखिए, हिमाचल में भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। क्या अलर्ट जारी किया और कौन कौन से जिले में, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। ऑरेंज अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश की इस दौरान संभावना जताई है। तो हिमाचल के कुछ जिलों में भीषण बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। अगर हम बात करें कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, सिरमौर और तमाम जिलों की, तो वहां पर भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यानी कि पहाड़ी इलाकों में आप समझ सकते हैं किस तरीके से आफत की ये बारिश अब नजर आ रही है। और हर साल की यही तस्वीर है, जहां उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जैसे तमाम जो राज्य हैं वो इसी प्रकार की आपदा झेलते हुए नजर आते हैं। और तस्वीरें देखिए, इतनी धुआंधार ये बारिश है, इतनी भीषण ये बारिश है कि लगभग 20 से 30 मीटर के आगे विजिबिलिटी ठीक से आपको नहीं नजर आएगी। ऐसा लगता है कि मानो कोहरा छाया हुआ हो आसपास। तो ऐसे में जो सैलानी वहां पहुंच रहे हैं उसके लिए भी प्रशासन ने अलग अलग अलर्ट जारी किए हैं अलग अलग जिलों में। अगर हम बात मंडी की करें तो मंडी इस दौरान, इस मानसून में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा है। बाढ़ की वजह से पूरा मंडी बर्बाद होने को चला है। ऐसे में प्रशासन की ओर से जिनके घर तबाह हुए हैं उनके लिए रिलीफ फंड भी रिलीज कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बारिश हो रही है, तो हम बात करें हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने रिलीजिंग फंड भी जारी कर दिया है ताकि लोगों को जिन्होंने अपना घर खोया है उनके लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार किया जा सके। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बारिश जो हो रही है वो आफत लेकर आ रही है, अपने साथ पहाड़ों से मलबा लेकर आ रही है और लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है।
तो यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, तमाम राज्यों में जो है वो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं वो लगातार तबाही की गवाही दे रही हैं, क्योंकि मंडी और उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। नदी और नहर जो है वो उफान पर है और प्रशासन ने नदी और नहरों से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेकिन जिस तरीके से सैलानी अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं और सेल्फी लेने के चक्कर में या रील बनाने के चक्कर में नदी और नालों के पास चले जाते हैं और तेज बहाव के कारण कई बार ऐसे लोग फंस भी जाते हैं। लेकिन प्रशासन एहतियातन जब तैयार होता है, हर तरीके से अलर्ट होता है, तो ऐसे में लोगों की जान बच जाती है। लेकिन जो भी अब हिमाचल या उत्तराखंड का दौरा आप करने वाले हैं किसी कारणवश या घूमने की मंशा से, तो कृपया नदी और नहरों से दूर रहें। अपने जान की सुरक्षा आपको खुद ही करनी होगी। रील और सेल्फी के चक्कर में अपनी जान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। जिस तरीके से तबाही की तस्वीरें हैं, मॉनसून के वक्त हर वक्त ये देखा जाता है कि पर्वतीय इलाके जो हैं वो खासा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। पर्वतीय इलाकों में बारिश होती है, इसका खामियाजा मैदानी इलाकों को भी भुगतना पड़ता है। बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। अगर हम बात करें वाराणसी की, प्रयागराज की, बिहार के तमाम जिलों की, तो लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। बाढ़ आने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज में कई घाट डूबे हुए हैं। वाराणसी के 84 घाट इस वक्त जलमग्न है। तो जरा समझिए कि वहां के लोगों की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जगहों पर पानी और जलभराव की स्थिति हम देखने को मिल रही है, लोगों के लिए ये काफी दिक्कत है, क्योंकि राशन की दुकानें बंद है और इसीलिए लोग राहत और बचाव सामग्री का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सामग्री नहीं आएगी तब तक उनके लिए रहना और बारिश के वक्त कारण जो पानी उनके घर में घुसा हुआ है उसकी वजह से उनको काफी दिक्कत हो रही है।